ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਚਮਾ ਜੱਜਦਾ ਏ ਕੋਲੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਚਮਾ ਜੱਜਦਾ ਏ ਕੋਲੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ I want to be a scientist. And I do like when Mama bring bitter ground juice. And I do like milk also. Every home, every heart, every feeling, every moment of happiness is incomplete without a woman. I like dancing, listening to music, which makes me feel relaxed, and making new friends. From making new friends, we can share our feelings and make or know about ourselves too. अगर बात करें रिलेशनशिप की तो मुझे रिलेशनशिप में सिंपलिसिटी बहुत पसंद है, क्लियर बहुत पसंद है और मेरे लिए हर एक अपना रिश्ता मैं इन्हीं लाइन्स में फॉलो करती हूँ। मैं सिंपल रहना पसंद करती हूँ, चाहे तो कॉम्प्लिकेशंस ना हो, जो दिल में है वो बोल दो। Hi, this is Sejal. Welcome to my show Journey of Women. As the title reveals itself, the story will revolve around 4 stages of women's life: daughter, daughter-in-law, mother, mother-in-law. अब मेरा जो होने वाला जीवन साथी हो वो मैंने कदे किसी काम ने ना रोका है और मैं बहुत ही अच्छी तरह से सारे काम करूँ। टीचर इतनी अच्छी लेक्चरर बनूं कि सारे बच्चे ने खुशी खुशी नु कहा हाँ पढ़ाएंगे तो भाई नीरू मैडम पे पढ़ाएंगे। और मैं इतना अच्छा जीवन साथी हो और इतना ही बढ़िया मेरी सास हो, इसी सास हो अब जो कति मैंने अपनी बेटी की तरह रखा है। अब हाँ अपने सिलसिले का, अपने सासू का, अपने हस्बैंड का, सबका नाम रोशन हो जाए जिंदगी में। ऐसे ऐसे काम करना चाहूँ। राम राम जी थाने सगड़ा ने निरोगा रखे कमाई धूड़ी चौकनी हुआ है रंग रंगीलो सबसे प्यारो मारो राजस्थान जी माथे बोरे नाक में नथनी नौसर गड़े में हार जी. They have misunderstandings, miscommunication, and eventually communication gap. So let's try to find out the solution of these baseless problems and meet the all phases of women's life: childhood innocency, teenage tantrum, कॉलेज सिलेक्शन, करियर डिसीजन, बहू के लिए प्यार और सास के लिए सम्मान. बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे आपकी प्रेज करते हैं, बच्चे बोलते हैं मम्मा जो आपने प्रिपरेशन कराई थी उसकी वजह से मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और आप वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है. मैंने कल ही एक कोटेशन पढ़ी थी जिसमें लिखा था, झुकने से अगर रिश्ता गहरा हो तो झुक जाओ और अगर आपको ही बार बार झुकना पड़े तो रुक जाओ. बहुत बुरा लगता है जब आप सुबह से शाम तक किसी के लिए लगे हुए हो और वो आके कहे कि ये आपने क्या कर दिया. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप चाहती होंगी कहना कि हाँ ये वाला काम मत करो, तो आप बोल पाती हैं उसे, कह पाती हैं कि नहीं. मुझे लगता है ये तो बहुत मुश्किल है आजकल इन बच्चों को कहना भी, क्योंकि वो हमेशा मेरे ख्याल से गलत ही एंगल से ले जाती हैं. अब मैं वही वाली बात हो गई कि मदर लॉ ने मुझे क्यों कहा कि तुम वीकेंड है तुम बाहर नहीं जा सकती हो. भाई आपका घर है, आपके बच्चे, आप उनकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दो, लेकिन वो चीज़ होती नहीं है. तो उनको लगता है कि भाई हमको थोड़ी सी तो फ्रीडम अपनी पर्सनल लाइफ मेंटेन करने के लिए चाहिए. उसकी सोच हमारी सोच में लाने तक टाइम लगता है. बिल्कुल. और वो मैं समझती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से हमारा सोशल एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि अगर आप उन चीज़ों को ना फॉलो करो तो कहीं ना कहीं लोग टोकते हैं, कहते हैं कि इसकी बहू देखो इस तरह से नहीं बिहेव कर रही. फिर मेरी इतनी सी एक्सपेक्टेशन होती है कि बेटा उनके सामने तो कम से कम मत बोला करो या उनके सामने तो कम से कम ऐसे मत बिहेव किया करो. बिल्कुल. एक्सपेक्टेशंस शायद हम लोगों की एज ए डॉटर इन लॉ, एज ए मदर इन लॉ, शायद हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं. उसी चीज को एक्चुअली मिनिमाइज करके, एक्सपेक्टेशन को मिनिमाइज करें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें कि हाँ अगर ये चीज ऐसे की है तो आई शुड थिंक कि भाई ऐसा क्यों किया है. वो चीजें पहले डिस्कस करें. वहीं पे उस चीज को अगर कुछ आया है दिमाग में आया है कि हाँ ये चीज तुमने क्यों किया, उसी टाइम डिस्कस करो कि क्यों ऐसा हो, तो वो चीज वहीं पे हम खत्म कर सकते हैं ना. एक्चुअली किसी भी रिलेशनशिप को टाइम लगता है. कोई पौधा लाके लगाते हैं तो बहुत केयर करनी पड़ती है कि वो ग्रो करेगा, क्योंकि नई जगह पे सेटल होना ऐसे ही लड़की का होता है. उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, हम लोग एक्सपेक्ट किए बगैर अगर उसे पहले अंडरस्टैंड करें कि हाँ वो नई आई है, उसको सेटल होने में टाइम लगेगा. घर की चीज़ें भी है बहुत सारी जो डिफरेंट हो जाएंगी, अपने घर में अलग, दूसरों के घर में अलग, तो
वो अंडरस्टैंडिंग क्या अंदर से हम ला पाते हैं। जैसे हमारी बेटी के लिए ऐसे हो पाता है कि हमारी बेटी जा रही है तो हम बोलते हैं कि नहीं सिचुएशंस ऐसे होगी। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि बिल्कुल हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे कि बेटी का ध्यान रखना। अंदर से एक फीलिंग आती है कि बेटी के साथ ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। बहू के लिए ऐसा कुछ होता है। एक पॉइंट पे आके सबको खुश नहीं रख सकते, मदर इन लॉ को भी, फादर इन लॉ को भी, उनके जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको भी, अपने हस्बैंड को भी, तो कहीं ना कहीं आप तो मतलब लॉस्ट ही हो जाते हो। बिल्कुल, मतलब सब लोग सोच के ये चले कि हाँ हमें सबको भी खुश रखना है, अपने आप को भी खुश रखना है, अपने लिए भी कुछ करना है, तो मेन चीज़ वही होगी कि आप सबको बिठाओ, सबको एक्सप्लेन करो कि इस चीज़ से मुझे सफोकेशन हो रहा है, मुझे भी फ़र्क पड़ रहा है, मुझे फ़र्क पड़ रहा है, मेरे पति को फ़र्क पड़ेगा, पति को फ़र्क पड़ेगा, माँ को फ़र्क पड़ेगा, माँ को फ़र्क पड़ेगा तो पापा को फ़र्क पड़ेगा, बच्चों पे वो इम्पैक्ट आ रहा है। अगर मैं फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही हूँ तो बच्चे भी फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। मम्मी नॉट हैप्पी तो मम्मी कांट मेक देम हैप्पी। तो उस चीज़ का हमें सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन हो सकता है कि हम सबको बिठाएं, सबको बताएं कि हमारी ये प्रॉब्लम्स है। सच कहूँ तो एक फॉर्मेलिटी है, शादी एक फॉर्मेलिटी लगती है मुझे। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में अभी इतने एग्जाम्पल्स ऐसे देख लिए हैं कि आई जस्ट फील इरिटेटेड कि शादी तो होनी ही नहीं चाहिए। तो शादी करना ही नहीं चाहते? करना तो नहीं चाहती, बट मुझे लगता है कि आई इवन ऑल्सो हैव टू सरेंडर, मुझे भी सरेंडर करना पड़ेगा। अपने फ्रेंड्स को देखा, दे वर वेरी टैलेंटेड, हम कॉलेज में साथ रहते थे, साथ मस्ती करते थे। उन लोगों का थोड़ा मुझसे पहले शादी हो गया था, ठीक है। तो शादी होने के बाद मैंने देखा कि वो लोग कहीं ना कहीं जो अपना करियर था वो आगे कैरी ऑन नहीं कर पाए। वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। सब शादी से पहले जब देखने आते हैं तो बोलते हैं हाँ हम ये करवाएं, हम खुला रखेंगे, इंडिपेंडेंट रखेंगे, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। बट जब शादी हो जाती है तो अचानक से टर्म्स एंड कंडीशंस बदल जाते हैं। ये तो एक ऐसा एग्रीमेंट हो गया ना जिसपे ब्लैंक पेपर पे साइन करा लिया, टर्म्स एंड कंडीशंस खुद लिख लिए, तब आप क्या करोगे? ऐसा हो कि आगे वाले पेरेंट्स भी फील करें कि वो हमारी डॉटर है, डॉटर इन लॉ और डॉटर में डिफरेंस खत्म हो कि डॉटर है तो शी कैन डू एवरीथिंग, डॉटर इन लॉ है तो शी हैज टू जस्ट टेक केयर ऑफ किड्स, टेक केयर ऑफ फैमिली, टेक केयर ऑफ हाउस चोर्स। दैट्स नॉट राइट। यही हम दिखाना चाहते हैं। आपके लिए बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज है हमारे पास। Oh really? क्या? आप देख लीजिए। Oh my God! वेलकम अभी आपकी बेटी से बात हुई, शादी को लेके बहुत सारी एक्सपेक्टेशन सबकी होती हैं, बट उसके साथ बहुत फियर है उसके दिल में। उस चीज को लेके कैसे आप उसको हैंडल करेंगे, कैसे उसको समझाएंगे कि नहीं फियर सब में होता है, थोड़ा कम होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, बट चीजें इतनी नेगेटिव नहीं होती। नहीं ऐसी बात नहीं है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। और बेटा मेरा एग्जाम्पल तो आपके सामने ही है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हमें फेस करना होता है, सॉल्व करना होता है। हमारी अपने बचपन से लेके जवानी तक, कॉलेज में, स्कूल में हर जगह प्रॉब्लम्स होती हैं, बट ये ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसको हम सॉल्व ना कर सके। क्योंकि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी छोटी, शादी के बाद भी वही छोटी छोटी चीजें होती है। बस उन चीजों के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है, उस चीज के लिए पॉजिटिव करना है, नजरिया चेंज करना है। और बच्चों को अगर हम वही हमने इन लोगों को सिखाना है। अगर ये चीजें सोच के चलेंगे, फैमिली क्या होती है, परिवार क्या होता है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। कई बार बच्चे होते हैं कि 2-4 नेगेटिव एग्जांपल देख लिए, या उसकी लाइफ में ऐसे कुछ गर्ल्स आई, बॉयज आए जो उनकी लाइफ नेगेटिव रही है बाय चांस, तो बच्चे का थोड़ा सा नजरिया वैसा हो सकता है। लेकिन जब हम उनको समझाएंगे, हम बड़े हैं तो हम उनको समझाएंगे तो पॉजिटिव भी हो जाएगा। समटाइम्स हमें लगता है कि ठीक है, चल रहा है, जैसा भी है चलने दो, लेकिन अगर उसको कंप्लीट ख़त्म करना है, उसकी डीप रूट को ख़त्म करना है, जो प्रॉब्लम्स है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि सब लोग मिलके बैठ के बातें करें और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताएं और उनके सॉल्यूशन एक दूसरे से पूछें, ताकि सब लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, उसको समझ सके और उन्हें भी वो प्यार, वो फ्रीडम, वो सब कुछ मिले। घर के हर सदस्य को मिलता है, किसी में कुछ भेदभाव ना हो कि ये बहू है तो इसको ये फ्रीडम नहीं है, सास है तो इसको बच्चे ही संभालने हैं। नहीं, सबको अपने लिए टाइम,
सबके लिए हैप्पीनेस, सबके लिए सब कुछ जरूरी होता है। सो लेट्स प्ले गेम। अब दोनों से जानते हैं कि क्या अंडरस्टैंडिंग, क्या हमारी जो जर्नी रही है उसमें, और क्या हमारा नॉलेज। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट मजा आएगा। लेट्स प्ले। कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विद अस इन जर्नी ऑफ वुमेन। हाँ।